नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम करसबनी में हैं। यहाँ पर जयराम महतो की सभा हुई। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और एक पदाधिकारी भी हैं। उनसे बात करेंगे कि महिलाओं में जो है जयराम महतो को लेकर के क्या रुझान है, गिरिडीह का मुद्दा क्या है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनुपमा महतो है और मैं नावाडीह प्रखंड से आती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आपकी चैनल को मेरा झारखंडी जोहार। ये बताइए कि जयराम महतो से जुड़ने का काम कब शुरू हुआ? देखिए, जयराम महतो का आंदोलन 2-2.5 साल से चल रहा है हमारे झारखंड में। लेकिन एक होता है ना कि पहले मुझे लगता था, मैं 1-2 वीडियोस देखी थी उनको, तो हमको लगता था कि नहीं, ऐसे ही जैसे अदर पॉलिटिकल लीडर जो आते हैं, तो हमको लगा ये भी वैसे ही हैं। फिर जब मैं इनके बारे में एक प्रभात खबर में इनका काफ़ी इंटरव्यू हुआ था, जो कि मैं प्रभात खबर पढ़ती हूँ, तो पढ़ी। उसके बाद जा करके मैं इनसे मिली कि एक बार जा करके इनसे मिलते हैं और मिल करके देखते हैं कि ये कैसे हैं, इनका विचार कैसा है। तो फिर जब मैं मिली तो मैं अब तक का जर्नी रहा है कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन पहली बार इनके विचार को देखते हुए मैं इनसे जुड़ी हूँ। जाहिर है कि आपका रुझान भी राजनीति में रहा होगा, सामाजिक कार्यों में रहा होगा, क्योंकि आपने जो है उनको पढ़ा और आपको लगा कि जो ये खबर है या जयराम महतो का जो इंटरव्यू है उसने आपको इंस्पायर किया। तो मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई जो है क्या रहा, इसके बारे में बताइएगा। मेरी पढ़ाई मेरा पीजी कंप्लीट है और बीएड भी कंप्लीट है। और इनसे जुड़ने का यही है, जैसे कि आप अभी बोले कि आपका भी राजनीति में रुझान होगा, तो मेरा राजनीति का कोई रुझान नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार आए हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि राजनीति होती कैसी है। इससे पहले तो मैं सिर्फ एजुकेशन लाइन से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि मेरा सामाजिक जो काम होता है महिलाओं को लेकर के, खास करके मैं पहले भी जब मैं 17 साल की थी तब मैं 1 साल महिला संगठन चला चुकी हूँ भैया लोग के साथ मिल करके, जिनमें एक होता है ना कि अभी भी समाज में महिलाएं अपना पहचान के लिए लड़ रही है। तो मेरा उस संगठन में जुड़ने का यही इंटेंशन था, इरादा था कि नहीं, महिलाएं आगे आए, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाएं अपना समाज में, तभी हमारा समाज का कुछ हो सकता है। इसीलिए बस हम जुड़े हुए हैं। और जाहिर है कि महिला वोट जो है चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोग जो है, आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां महिलाओं को खास तौर पर, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर राशन हो या फिर तमाम सुविधाएं देकर लुभाने की कोशिश करती हैं। एक युवा महिला लीडर के तौर पर आपके विचार क्या हैं, क्योंकि आप जिस संगठन से जुड़ी हैं उसके पास बहुत कुछ देने को नहीं है, एक विश्वास और आश्वासन के सिवा। इसमें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तमाम जगहों पर हमने कवर किया जयराम महतो को, महिलाओं में काफ़ी क्रेज है। इसकी वजह क्या है? देखिए, क्रेज के पीछे सबसे पहली बात है कि वो एक पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कहती, बिल्कुल भी मेरा ऐसा कहना नहीं है कि अनपढ़ लीडर नहीं बन सकते। अगर भीमराव अंबेडकर संविधान में बनाए हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन भी लीडर बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उनमें नीति, नियम, जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने क्षेत्र के लीडर बन रहे हैं तो क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है, उस चीज़ को देखिए। आप अपने आप को सिर्फ मत देखिए। तो जयराम महतो का जो क्रेज महिलाओं में है, सबसे पहली बात है कि वो जो है वो एक पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, खोरठा, कुड़माली, इन सब भाषण, मतलब वो जब भाषण देते हैं तो खोरठा में भाषण देते हैं, जो कि एक होता है ना कि दिल से दिल का कनेक्शन। अब मान के चलिए कि 20 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप इंग्लिश में भाषण दे दिए, आपका बात कोई समझ ही नहीं पाया, तो फिर उस भाषण का क्या मतलब है? सोचने वाली बात है। तो उनका जो है लगाव दिल से दिल तक पहुंच रहा है। महिलाओं में खास करके क्रेज इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जिनको कोई भाषा नहीं पता, हिंदी नहीं बोल पाती हैं, वो खोरठा बहुत अच्छे से जान पाती हैं। तो दिल से, यानी जयराम महतो के दिल से जो आवाज़ निकलती है वो महिला के दिल तक पहुंच जाती है। बस इसीलिए क्रेज बना हुआ है उनका। एक चूँकि पार्टी पदाधिकारी हैं आप, तो मुझे ये बताइए कि जो संसाधन की बात होती है चुनाव में, भले ही चुनाव आयोग कह दे कि शराब पैसा नहीं बटेगा, ये सब नहीं, लेकिन ये बटता है पर्दे के पीछे। और आप लोगों के पास जो एक संगठन है, जो जयराम महतो चेहरा है, बहुत समय भी नहीं हुआ राजनीति में, तो उसमें जो है सिर्फ लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा कर लेना, मिलना, ये तो ठीक है,
लेकिन एक संगठन के तौर पर गिरिडीह में आप लोग कितना मजबूत हैं और कहाँ कैसे कैसे इस सब चीज़ों को कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब चुनाव लड़ना किसी भी लोकसभा सीट में 100 करोड़ से कम का खर्चा ना हो, उसमें एक युवा लड़का जो है आंदोलन से निकला हुआ आ रहा है, इसमें कैसे संगठन काम कर रहा है? देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं कहेंगे। जनता जो है वो इतना क्रेज बना चुका है जयराम महतो के प्रति कि हम लोग वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। ये काम अभी चल रहा है मतलब जैसे कि ये होता है ना कि हर जगह आप देखते होंगे, किसी वीडियो में भी आप देखते होंगे कि उनको जनता है सो पैसा देती है, चाहे गुल्लक के माध्यम से देती है या डायरेक्ट जा करके पकड़ा देती है। तो ये चीज़ हो रहा है हमारे संगठन में कि जितने भी जयराम महतो को चाहने वाले हैं और बहुत भारी मात्रा में चाहने वाले हैं, तो सबका एक शॉर्टकट में आप जानिए, आपके चैनल के थ्रू से मैं बता देना चाहती हूँ कि जनता उनको वोट भी करना चाहती है और उनको नोट भी देना चाहती है। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा संसाधन नहीं है कि कहीं से फंडिंग हो रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें फंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता से ही हम लोग जनता का वोट लेंगे, नोट भी लेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। जैसे अभी जयराम महतो जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब वो बनेंगे, सांसद चुने जाएंगे और जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे तो झारखंड की जो परेशानी है, दुख है, समस्याएं हैं, धीरे धीरे हल होती हो जाएंगी। अगर वो सांसद बनते हैं तो आप लोग पहली उम्मीद उनसे क्या करते हैं? सबसे एक स्टूडेंट होने के नाते देखिए, ये सवाल अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछेंगे, अगर किसान से पूछेंगे तो वो अपना नजरिया बताएंगे। हम स्टूडेंट हैं। मैं क्योंकि पेपर लीक एक मुद्दा रहा है, जी मैं तो भी उसमें बात करते हैं, मैं एक युवा के तौर पे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मेरा सबसे पहले एक्सपेक्टेशन उनसे यही रहेगा कि वो है सो रोजगार दें, रोजगार पर बात करें, रोजगार के लिए कुछ करें, यानी स्टूडेंट के हित के लिए कोई फैसला उनका सबसे पहला हो। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते उनसे यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ। लेकिन आप जानती हैं कि एक सांसद की एक सीमा होती है, वो प्रस्ताव कर सकता है, अपनी बात उठा सकता है, आगे भेज सकता है, लेकिन जो सरकार है, जो राज्यपाल है, जो ब्यूरोक्रेसी है या केंद्र की सरकार है, उन सारी चीज़ों को दबा देते हैं। उसमें फिर एक निराशा होती है कि हमने चुना। तो क्या इसके लिए आपका संगठन तैयार है? बिल्कुल, हमारा संगठन देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप सब भी जानते हैं। आपके दर्शक से भी मेरा यही रहेगा कि आपके दर्शक भी जानते होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जैसे हमारे जो जयराम महतो हैं, हमारे जो गिरिडीह भावी सांसद जो हैं, वो कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारी जीत होगी और धीरे धीरे करके हर चीज़ में पहले से बेहतर होगा। इतना हम लोग को भी विश्वास है कि अब तक का जो राजनीति का सफ़र रहा है झारखंड में, उससे बेहतर हमारे जो भावी सांसद हैं जयराम महतो, वो उनसे बेहतर करेंगे। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि यही है कि मैं एक किसान घर की बेटी हूँ, मतलब किसान घर से आती हूँ और यही मेरी पहचान है कि हम एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी तरह से संघर्ष करके आपने एक साहसिक कदम उठाया। आमतौर पर इस तरीके से महिलाएं या लड़कियां जो है राजनीति में या सामाजिक कार्यों में आती नहीं। आपके घर में क्या दूसरे भाई बहन और भी हैं? माता पिताजी ने विरोध नहीं किया? नहीं, हमारे सबसे पहली बात यह है कि हमारी माँ कभी भी, वो एक एजुकेटेड महिला रह चुकी हैं, मतलब स्कॉलर बेसिस पे उन्होंने भी, मेरी माँ ISC पढ़ाई कर चुकी हैं SSLNT कॉलेज धनबाद से, जो कि आप लोग भी जानते होंगे, स्कॉलर रह चुकी हैं। मैं खुद अपनी माँ इतनी पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने वो अपने समय में थी, आज से 30 साल पहले। तो वो जानती हैं कि जिस तरह से वो 3 बेटियों में घिर करके घर के अंदर उनका जो आवाज़ दब गया, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष देखा, वो बिल्कुल मेरे पे नहीं थोपना चाहती हैं। और इसलिए मेरी माँ कभी इस बात को लेकर के, मेरी माँ है, मेरी नानी है, मामा है, भाई सब है, कोई हमें इस बात के लिए नहीं रोकते कि आप समाज में ना जाओ, समाज में घुलो मिलो नहीं। तो ये सारी बंदिशें हमारे घर में नहीं हैं। एक युवा महिला नेता होने के नाते एक सवाल करना चाहूँगा। आपने देखा होगा पिछले महीने एक खबर वायरल हुई थी, एक टूरिस्ट जो महिला थी उसके साथ यहाँ पर बलात्कार की घटना हुई थी। तो जब ऐसी खबरें आप सुनती हैं और इस पृष्ठभूमि में, ऐसे समाज में जब आप राजनीति में उतरती हैं, तो आपके मन में क्या आता है कि अगर मेरे हाथ में पावर आई तो मैं ये बदल दूंगी? मैं एक महिला हूँ और बहुत खराब लगता है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा खराब लगता है ना कि आप देख सकते हैं, गूस बम्स हो गया। जैसे आप सवाल किए ना, गूस बम्स हो गया,
क्योंकि ये किसी के शरीर को नहीं छूता है। अगर कोई बलात्कार किसी महिला के साथ होता है तो उसका शरीर को नहीं छूता है, आदमी उसके मतलब मानसिक तौर पर जो एक होती है ना मेंटली टॉर्चर, वो महिला होती है। अगर आप एक सवाल करते हैं कि मेरे हाथ में पावर आया, पहली बात कि मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, और अगर मेरे हाथ में इस तरह का पावर आता है तो एक जो कानून कठोर बनता है ना, कि अगर आप इस तरह का कानून बनाए जिससे कि इंसान किसी भी महिला का, इस बेसिस पे मैं आपके चैनल के थ्रू से ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा एक इंजीनियर जो एक फ्रेंड सर्कल होता है, मेरा काम चल रहा है महिलाओं से रिलेटेड, मैं मुद्दों को रखती हूँ कि एक ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे कि एक होता है ना कि सबसे पहले आप अपने घर को सुधारें। तो घर तो मेरा झारखंड है, मैं पहले चाहूँगी कि ऐसी कोई व्यवस्था मैं बनाऊँ, ऐसा कोई नियम बनाऊँ जो पहले मेरी घर की महिलाएं, यानी मेरी झारखंड की महिलाएं पहले सुरक्षित हों, उसके बाद उस रूल को मैं अलग स्टेट में लागू करूं। तो ये बहुत ही बुरी घटना थी जो स्पेनिश महिला के साथ हुआ था। बाद में तो पता चला कि निर्भया की ओर से उन्हें 10 लाख दिया गया, लेकिन मैं उस पर भी संतुष्ट नहीं थी। एक प्रशासन से कहिए या लीडर से कहिए, इसलिए नहीं थी कि आप 10 लाख तो जाने दीजिए, 10 करोड़ भी दे देते ना, तब भी उनका मानसिक संतुलन कभी वापस पहले की तरह नहीं बन सकता है। तो एक महिला होने के नाते मैं चाहूँगी कि एक कठोर नियम बने, बहुत कठोर नियम बने इस मैटर में, कि कोई भी महिला इस चीज का भुक्तभोगी या शोषित ना हो। एक जो है आखिरी कुछ सवाल बस, कि मोदी जी जो है सेंटर में प्रधानमंत्री हैं और कहते हैं कि इस बार 400 पार, आप लोग एक सीट तो कम करने की फिराक में हैं, क्या लग रहा है इस जो पूरे झारखंड में आप लोग कई सीटों पर दावेदारी करने जा रहे हैं, 6 से ज़्यादा सीटों पे तो मैं ही सुन रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि कितनी सीटें इस बार जेबी केसेस निकाल सकती है? देखिए, इस पर हवाई बात करने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट हम लोग 3 से 4 सीट निकाल लेंगे, ये उम्मीद है। और बस जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट में जितवाने की पूरी कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो बहुत अच्छा बदलाव होगा हमारे झारखंड में। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी जेबी केसेस की महिला पदाधिकारी, आपने उन्हें सुना। यहाँ परसमनी से मैं नंदलाल शर्मा, साझा भारत के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।